अस्सलाम वालेकुम। इंडेक्स से बात का आगाज़ कर लेते हैं कि इंडेक्स जो है ना वो अभी 62 से लेके 64-65 पे अभी केसी 100 का एक बहुत ज़्यादा ही मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है। यानी कि अभी केसी 100 ना इससे ऊपर बढ़ नहीं पा रहा। 63 से 65 पे अभी तो केसी 100 ट्रेडिंग कर रहा है। पर पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से आप लोग देख रहे हैं कि सारे स्टॉक्स में एकोमोडेशन भी चल रही है और ज़्यादातर स्टॉक्स तो यहाँ पे जमा हो रहे हैं। तो यहाँ से अभी बिल्कुल तेज़ी दिखने में आ सकती है। और जैसे ही केसी 100 का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 65,000 का, तो केसी 100 जैसे ही इस 65,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से जो मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट टारगेट केसी 100 का 75,000 का है और फिर 75,000 से भी केसी 100 तेजी से निकलेगा और सेकंड टारगेट केसी 100 का 90,000 का हो जाएगा। यानी कि 90,000 पे केसी 100 बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी खबरें जो कि अभी पॉजिटिव आनी है, जिसकी वजह से अभी केसी 100 60,000 की सपोर्ट लेवल को बनाकर वापसी यहाँ से रिकवर करता हुआ 5,000 पॉइंट्स की केसी 100 ने रिकवरी करी है और 65,000 पे अभी केसी 100 ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल जब यहाँ से पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि फिर केसी 100 किस तरह से 50,000 से 67,000 पे केसी 100 तेईस से गया, फिर केसी 100 इस 65,000 की भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और यहाँ से फिर तेईस से केसी 100 एक बुलिश ट्रेंड में जाएगा। तो बिल्कुल अभी यहाँ जो स्टॉक्स आप लोगों को डिप पर मिल रहे हैं जो कि मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है और केसी 100 में वो कंपनीज आती हो, ये बात भी आप लोग लाजमी बाइंग करने से पहले देख लीजिएगा कि वो सारी कंपनीज केसी 100 में हो, क्योंकि अभी फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज में आप लोग को देख रहे हैं कि तेज़ी आ रही है और वही सारे स्टॉक्स भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सारी तकरीबन ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स हैं और उन कंपनीज की अर्निंग सेल्स भी बहुत ज़्यादा ही बेहतर चल रही थी, जबकि अभी इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा ही अपने हाई पे है। यानी कि ऑल टाइम हाई पे अभी इंटरेस्ट रेट भी है और डॉलर का रेट भी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसी ही आईएमएफ की न्यूज़ें आई हैं और पॉजिटिव न्यूज़ें आई हैं और वैसे भी मार्केट हमारी खबरों पे चल रही होती है, तो पॉजिटिव न्यूज़ें जैसे जैसे आती गई हैं वैसे वैसे फिर केसी 100 तेज़ी से बढ़ा है और एक अपवर्ड की तरफ भी चला गया। मैं आप लोगों को इसीलिए ही पिछली वीडियोज़ में ही बोलता हुआ आ रहा था कि यहाँ आप लोग बाइंग ऑन डिप के हिसाब से एकोमोडेशन करते रहें, यानी कि जो भी स्टॉक्स आप लोगों को लो रेट से मिल रहे हो और जो कि अपने सपोर्ट लेवल पे आए हुए हों तो वहाँ आप लोग फिर उन स्टॉक्स को बाइंग कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो वो तो आप लोगों को देख लिया कि एक साजगार की मिसाल अगर मैं आप लोगों को दूँ तो आप लोग को देख सकते हैं कि साजगार कितना तेज़ी से बढ़ा और एक बुलिश ट्रेंड में साजगार गया है और कंटिन्यूसली अभी भी अपवर्ड की तरफ ही है, जबकि 23 से 228 रुपये पर जाके रजिस्ट करा था साजगार का स्टॉक, फिर वहाँ से नीचे भी आया, फिर 200 रुपये का सपोर्ट जो था उसको भी साजगार ने ब्रेक करा, 190 रुपये से भी नीचे आया साजगार। लेकिन फिर साजगार का स्टॉक अभी 1 से 2 अपर कैप लग चुके हैं और आज भी अपर कैप साजगार के स्टॉक को लगा। तो यहाँ तो जो लोग फंसे हुए थे साजगार के स्टॉक में, जो कि जब साजगार का स्टॉक बहुत ज़्यादा ही अपने ऑल टाइम हाई पे था, तो वो तो फिर साजगार के स्टॉक से बिल्कुल अभी निकल सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी तो ये साजगार का स्टॉक कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में ही जा रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मैं आप लोगों को कहाँ बता रहा था, जैसे कि एसएनजीपी का स्टॉक है। तब एसएनजीपी का स्टॉक 45 से 50 रुपये ट्रेडिंग कर रहा था, मैं आप लोगों को तब से बता रहा हूँ, और वहाँ से एसएनजीपी के स्टॉक ने 100% रेट डबल हो गया है, यानी कि 45 रुपये का एसएनजीपी 80 रुपये तक आ गया। इसके अलावा भी काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था, तो वो सारी मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज थी। तो मैं अपनी वर्किंग करके इसीलिए आप लोगों को मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा होता हूँ और केसी 100 को भी समझा रहा होता हूँ कि केसी 100 अभी किस बैंड में ट्रेडिंग कर रहा है और कहाँ पे केसी 100 का रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट लेवल बनता है, बाइंग जोन कौन सा है और कौन से स्टॉक को आप लोग बाइंग करें। मैं आप लोगों को इसीलिए हर तरह से केसी 100 का एनालिसिस करके भी और सारे स्टॉक्स की वर्किंग करके भी अपनी आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि यहाँ आप लोग इस स्टॉक को बाइंग करें और यहाँ से आप लोग अपनी वर्किंग लाजमी कर लिया करें। तो जो भी न्यू व्यूअर्स जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहें। और जो भी मेरी वीडियोस आप लोग वॉच कर रहे होते हैं उन वीडियोस को आप लोग लाइक लाजमी कर दिया करें, ताकि फिर उससे ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। तो मैं आप लोगों को इसीलिए लाइक का बोल रहा होता हूँ, सब्सक्राइब का बोल रहा होता हूँ न्यू व्यूवर्स को, ताकि वो इस चैनल पर जो भी न्यू व्यूवर है वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक आप लोग लाजमी कर ही दिया करें, जिससे फिर वीडियो की लेंथ और बढ़ जाए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। तो अभी तो मैं आप लोगों को केसी 100 का मैंने बता दिया कंप्लीटली कि केसी 100 अभी कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और अभी केसी 100 का रेजिस्टेंस कौन सा है और कहाँ से फिर केसी 100 सपोर्ट ले सकता है। इसके अलावा जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि केसी 100 का टारगेट 75,000 का है, यानी कि फर्स्ट टारगेट केसी 100 का 75,000 का है। तो अभी तो केसी 100 इससे काफ़ी नीचे पर ट्रेडिंग कर रहा है, जो कि 60, 62, 64, 65,000 पर ही अभी केसी 100 ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ जो भी मजबूत फाइनेंशियल स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को डिप पे मिलते हैं, तो यहाँ आप लोग लाजमी उन स्टॉक्स की बाइंग भी कर लिएगा, ताकि फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में अच्छा कैपिटल गेन हो जाए उन स्टॉक से। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए 10 बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स लाऊं। जिस तरह से अभी केसी 100 तेज़ी से बढ़ा है कि सारे स्टॉक्स ही बुलिश ट्रेंड में ही गए, लेकिन इनमें से कुछ कंपनीज के स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो कि अभी नहीं बढ़े हैं, जिनमें यानी कि एक अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को 25 से 30% का अभी भी हासिल हो सकता है, जिस तरह से वो सारी कंपनीज के स्टॉक स्लो स्लो करके बढ़ रहे हैं।
तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये ऑयल सेक्टर में कंपनी है जिसका नेम है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पीपीएल। पीपीएल देखिए, आप लोग खुद देख सकते हैं कि पीपीएल कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ा था। पीपीएल ने 55-60 रुपये की सपोर्ट बनाई है और 80 रुपये का रेजिस्टेंस ही पीपीएल के स्टॉक ने ब्रेक करा है। अच्छा, अभी जो पीपीएल का स्टॉक जो है ना, वो तो 125 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है और 130 रुपये तक पीपीएल का स्टॉक गया है। लेकिन ये स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आता है, यानी कि कोई भी ऐसी खबर अभी आती है इस 1-1.5 हफ्ते में जो कि ये स्टॉक आप लोगों को डिप पे मिलता है, क्योंकि अभी ये स्टॉक अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो ये स्टॉक बाइंग ऑन डिप के लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतर है। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये भी ऑयल एंड गैस के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ओजीडीसी इसका कोड है। अभी ये स्टॉक तकरीबन ओजीडीसी का 120 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। ओजीडीसी का जो स्टॉक है ना, ये 75 रुपये से 23 से अपवर्ड की तरफ ही गया है और 100 रुपये पे आके एक मजबूत सपोर्ट लेवल बनाया और अभी तो बहुत ज़्यादा ही हाई साइड पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये अगर नीचे आता है या थोड़ी बहुत सेलिंग ओजीडीसी में आती है तो ये फिर डिप में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतर स्टॉक है। कंपनी बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। बिल्कुल आप लोग इसके स्टॉक में जैसी डिप में आता है तो बाइंग कर सकते हैं ओजीडीसी में। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये तो पावर सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है हब पावर कंपनी लिमिटेड। ये भी बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन और शानदार स्क्रिप्ट है। अभी ये स्टॉक 120 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, 126 रुपये तक ये स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से गया था। हबको का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना, वो 105 से 106 108 रुपये पे एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ये कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा ही बेहतर है बाइंग के लिए। चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये ग्लास सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है तारिक ग्लास लिमिटेड, टीजीएल इसका कोड है। अभी तारिक ग्लास का जो स्टॉक है ना, वो 105 106 रुपये, यानी कि अभी ये 100 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। ये 100 रुपये से ऊपर भी गया था लेकिन फिर ये वापसी 100 रुपये पे आ गया है और अभी इन्हीं रेट्स पर ये ट्रेडिंग कर रहा है। अच्छा, तारिक ग्लास का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना, यानी कि अगर कहीं यहाँ तक आता है तो ये बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये इसने सपोर्ट लेवल बनाया था जो कि 88 से लेके 92 रुपये तक, यानी कि 78 से लेके 92 रुपये तक का एक मजबूत सपोर्ट लेवल तारिक ग्लास के स्टॉक का बना हुआ है और लॉन्ग टर्म टारगेट तारिक ग्लास का 130-130 रुपये पे हो जाएगा। तो ये स्टॉक अभी ये जिन रेटों पे ट्रेडिंग करना है, थोड़ा बहुत ही नीचे आता है तो ये बहुत ज़्यादा ही बेहतर हो जाएगा बाइंग के लिए। इसके अलावा दो कंपनीज का आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि दोनों भी फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनीज आती हैं। फर्स्ट कंपनी है एंग्रो फर्टिलाइजर्स और सेकंड कंपनी है एंग्रो कॉर्पोरेशन। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा ही बेस्ट स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म के वाले से। अभी जो है ना, वो एंग्रो फर्टिलाइजर का स्टॉक वो 120 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि अभी एंग्रो फर्टिलाइजर का जो रेट है वो 124 रुपये पे ये स्टॉक आज के दिन ट्रेडिंग करता रहा। और एंग्रो कॉर्पोरेशन ही बहुत ज़्यादा ही बेस्ट स्टॉक है। अभी तो ये 300 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 318 319 320 रुपये पे अभी इन्हीं रेट्स पर ही एंग्रो कॉर्पोरेशन ट्रेडिंग कर रहा है। कि दोनों स्टॉक्स टॉप एक्टिव ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ही बेस्ट और शानदार स्क्रिप्ट है। और दोनों ही कंपनीज का डिविडेंड्स और पे आउट्स भी बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है, यानी कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो डिविडेंड्स और पे आउट्स के लिए स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, तो ये दोनों स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और डिविडेंड और पे आउट्स जिन लोगों को चाहिए तो ये स्टॉक्स उन लोगों के लिए रेकमेंड है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही बेस्ट आप लोगों की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स में, एंग्रो कॉर्पोरेशन में और एंग्रो फर्टिलाइजर्स में। इसके अलावा आठवीं कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है होंडा कार्स लिमिटेड, एच कार इसका कोड है। बहुत ज़्यादा ही बेस्ट और शानदार स्टॉक है। 115 से 120 रुपये पे ये स्टॉक ने जब ट्रेडिंग करी है तो वहाँ तो मैंने आप लोगों को बताया था कि होंडा कार का स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा और फिर वहाँ से कंटिन्यूसली होंडा कार के स्टॉक में एक टीसीपी दिखने में आई है। जिस तरह से फिर KC 100 बढ़ा है तो फिर ये स्टॉक में एक तेज़ी बरकरार हो गई थी और अभी भी ये स्टॉक बहुत सारी तेज़ी से अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है। अभी जो है होंडा कार का स्टॉक वो 262 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छी आज तो होंडा कार के स्टॉक में ट्रेडिंग भी चली है और अपर कैप भी लगा आज होंडा कार के स्टॉक को। 200 रुपये से ऊपर पे जबकि आया था तब तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि होंडा कार के स्टॉक बहुत सारी बेस्ट है। देखिए, अभी जिन लोगों ने नहीं बाय करा है वो होंडा कार के स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा ही तेज़ी होंडा कार के स्टॉक में दिखने में आ सकती है। और लॉन्ग टर्म टारगेट, यानी कि टारगेट तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर आ जाएगा, जो कि होंडा कार का टारगेट है 280 रुपये का फर्स्ट टारगेट है, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। और सेकंड टारगेट फिर यहाँ से आप लोग लास्ट में स्टॉप लॉस लगाते हुए होंडा कार के स्टॉक को होल्डिंग कर सकते हैं, यानी कि सेकंड टारगेट होंडा कार का 320 रुपये का है। और यहाँ से बिल्कुल बाइंग जनरेट हो चुकी है, सारे एरोज ही होंडा कार के अपवर्ड की तरफ ही जा रहे हैं। वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक बढ़ ही रहा है, तो यहाँ से आप लोग खुद देख सकते हैं कि जब वॉल्यूम्स पॉजिटिव में बन रहे हैं, यानी कि कैंडल्स अपवर्ड की तरफ जा रही हैं, 23 से होंडा कार का स्टॉक बढ़ जाएगा तो एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी भी ये स्टॉक इन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही बेस्ट, इसके रेट से थोड़ा बहुत अगर ये नीचे आता है, यानी कि होंडा कार का जो एक सपोर्ट लेवल बन रहा है मजबूत, तो होंडा कार अगर ये इन सपोर्ट लेवल पे आता है 230 से लेके 240-45 रुपये तक का एक होंडा कार का मजबूत सपोर्ट लेवल है, यानी कि अगर होंडा कार का स्टॉक आप लोगों को मिल जाता है 245 रुपये पे
तो ये मजबूत सपोर्ट लेवल हो जाएगा। लेकिन अभी ये जिस तरह से एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है, थोड़ी बहुत सेलिंग होंडा कार में दिखने में आ सकती है, इसलिए कि होंडा कार का स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा है। तो ये थोड़ा बहुत नीचे आता है तो बिल्कुल आप लोग बाइंग कर लिएगा, यानी कि टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के लिए होंडा कार का स्टॉक रेकमेंड है, यानी कि एक अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को होंडा कार के स्टॉक में हासिल हो जाएगा। ये कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स कंटिन्यूसली चली रही है। इसके अलावा नवी जो कंपनी है वो फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट के सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नेम है फ्राइज लेड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान, FCEPL इसका कोड है। ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट और शानदार स्क्रिप्ट है। अभी इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना, वो 70 से लेके 75 रुपये का FCPL का मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अभी तो FCPL का जो स्टॉक है ना, वो 80 रुपये से ऊपर पर ही ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 81-82 रुपये के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा है। तो और 105 रुपये का इसने हाई भी लगा लिया। तो इसके लॉन्ग टर्म टारगेट जो है FCPL का, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा बेहतर चल रही है और सेल्स भी कंटिन्यूसली बढ़ी रही है, और जिस तरह से ये कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में इसका जो स्टॉक प्राइस है वो बिल्कुल अभी ये जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है 80 रुपये से ऊपर पे, तो ये यहाँ से भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। यानी कि लॉन्ग टर्म टारगेट FCPL का 130 रुपये 130 रुपये का हो जाएगा। तो अभी बिल्कुल आप लोग FCPL के स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो 10वीं कंपनी है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है एवेंसियन लिमिटेड, AVN इसका कोड है। अभी तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ ही आ रहा है और कोई सपोर्ट लेवल इसका बन नहीं पा रहा। तो एवेंसियन का जो मजबूत सपोर्ट लेवल है ना, वो 40 से लेके 45 रुपये का एवेंसियन का मजबूत सपोर्ट लेवल है, यानी कि अगर ये यहाँ तक आता है तो आप लोगों की एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ये 10 कंपनीज के स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि अभी जिस तरह से इंडेक्स में चल रही है एक्यूमुलेशन, तो आप लोग इन 10 कंपनीज के स्टॉक को अपने हिसाब से अपनी वर्किंग करके बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में जब ये तेजी से बढ़ेंगे तो एक अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को बिल्कुल दे जाएंगे। तो ये थी सारी कंपनीज की कंप्लीटली डिटेल्स, और इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूअर्स ये वीडियो वॉच कर रहे थे वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।